नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरों की दौर में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में राज्य के पर्यटन और नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनी ने किया कंवरिया पथ का निरीक्षण। शौचालय पर QR कोड से मिलेगी सुविधा। धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता समर्थक हुए आमने सामने। प्रभातम मॉल के पास बीच सड़क पर भिड़े सांसद ढुल्लू और कांग्रेस नेता समर्थक। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कईयों को लिया हिरासत में। हजारीबाग पुलिस को मिली दोहरी सफलता। अवैध हथियारों के सौदागर के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। कारतूस, पिस्टल के पुर्जे और 1 लाख रुपए नगद बरामद। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और वसूली के खिलाफ आंसू पाटसी का बड़ा कदम। हस्ताक्षरों की पोटली मुख्यमंत्री को भेजी। जमशेदपुर में चर्चित एडीएल सोसाइटी के विवाद पर हाईकोर्ट का स्टे। चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक। लंबे समय से चल रहा था विवाद। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के प्रभातम मॉल के समीप शुक्रवार को संभावित 2 पक्षों के टकराव को देखते हुए धनबाद पुलिस ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया। डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम के नेतृत्व में बरवड्डा और धनबाद थाने की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर बितर कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा। पुलिस को पहले से ही सूचना मिली थी कि बीते दिनों हुए सांसद ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के पुत्र के समर्थक के बीच जो वाद विवाद हुए थे, उसमें दोनों पक्ष शुक्रवार को मॉल के पास कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर तनाव फैलने से पहले ही हालात पर काबू पा लिया। हालांकि इस दौरान सांसद समर्थकों ने नाराबाजी भी की और इस दौरान करीब आधा दर्जन लोगों को डीएसपी विधि व्यवस्था ने हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलिस हर परिस्थिति में को लेकर सतर्क है और किसी भी हाल में उपद्रव मचाने वाले या विधि व्यवस्था को भंग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रभातम मॉल के मैनेजमेंट के द्वारा सूचना दिया गया था कि 2 पक्ष के लोग आपस में यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पे बरवड्डा थाना और धनबाद थाना के फोर्स को यहाँ पे भेजा और भेज के और हम लोग भी यहाँ पे आए। आने के बाद देखे कि 2 पक्ष के लोग आपस में उलझने वाला स्थिति था, तो इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को हटाया है, इनको डिस्पर्स किया गया यहाँ से और करीब 3 या 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ किया जाएगा और तह तक जाया जाएगा कि ये जो प्रकरण हुआ इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज तक हम लोग जाएंगे। हम लोग और भी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो कानून एकदम सख्ती से, बहुत सख्ती से निपटेगी, ये उनको एहसास कराया जाएगा। किनके समर्थक थे सर, कुछ जानकारी मिल रहा है? अभी हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ रील भी चल रहा था, उस पर कुछ एक्शन होगा क्या? सोशल मीडिया पे जो रील्स है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किन लोगों का हाथ है। नगर के राज्य के पर्यटन और नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर देवघर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं मेले को लेकर गंभीर है, क्योंकि यह झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इस बार 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंत्री ने कंवरिया पथ और रूट लाइनिंग का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार तकनीकी के माध्यम से सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। शौचालयों की सफाई व्यवस्था में भी बदलाव लाया जा रहा है, जिसमें बाहर लगे QR कोड से श्रद्धालु फीडबैक दे सकेंगे और शिकायत का 30 मिनट में समाधान किया जाएगा। शिकायत हल न होने पर यह स्वतः उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। मंत्री ने कहा कि 6 और 7 जुलाई को वो एक बार फिर आकर तैयारियों का जायजा लेंगे और समीक्षा करेंगे। तैयारी की पहली तैयारी हमने 6 मई को इसी परिसदन में बैठक की थी। दूसरी हम लोगों ने श्राइन बोर्ड की बैठक 23 मई को की रांची में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राज्य सरकार खास करके हेमंत बाबू बहुत गंभीर हैं इस विषय के लिए कि जब यह राज्य का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ इस वर्ष 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो राज्य सरकार यह चाहती है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं चल कर आया। मैंने सिर्फ परिसदन में बैठक नहीं की,
दुम्मा से कांवरिया पथ तक चलकर देखा और उनकी आने वाली समस्याओं को समझा। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जो 28 दिन हमारे पास बचे हैं इस श्रावणी मेला के शुरू होने में, इन 28 दिनों से पहले उन तमाम जन सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए हम लोग पूरा कर चुके होंगे। तो श्रद्धालु जब 11 जुलाई के बाद इस मेले में आएंगे तो उनके लिए भी एक बेहतर और अच्छा अनुभव हो। जमशेदपुर की चर्चित एडीएल सोसाइटी के विवाद पर अब हाई कोर्ट की रोक लग चुकी है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद के समाधान के लिए एसडीओ शताब्दी मजूमदार द्वारा शुक्रवार को दोनों पक्षों के साथ वार्ता बुलाई गई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अब अगली वार्ता 19 जुलाई को होगी। दरअसल 3 जुलाई 2022 को एडीएल सोसाइटी में चुनाव हुआ था, जिसके बाद अध्यक्ष वाई ईश्वर राव और विपक्षी गुट के गुरुनाथ राव के बीच विवाद शुरू हुआ था। यह विवाद 20 अप्रैल 2025 को हाथापाई तक पहुंच गया था। इसके बाद प्रशासन ने एसडीओ को विवाद सुलझाने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी थी। इसी बीच वाई ईश्वर राव ने 10 जून को रांची हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को अदालत ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए स्टे जारी कर दिया। इस आदेश के बाद अब कोर्ट के निर्देश तक कोई भी चुनावी कार्रवाई नहीं होगी। इस फैसले से वाई ईश्वर राव गुट में राहत और संतोष की भावना देखी जा रही है। 13 तारीख को एसडीओ मैडम दोनों पक्ष को बुलाई थी। बुलाने के बाद में बोले कि हमको एक्सपर्ट एडवाइस, उनका जो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जो ना किन्हीं के पास भेजी थी वो, उनको रिपोर्ट नहीं आया उनके पास। रिपोर्ट नहीं आने की वजह से जो है वो बोले कि हम लोग को आज कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। 19 तारीख को फिर डेट दी, 19/6 डेट दी है। तो हम लोगों ने पूछा कि इलेक्शन का क्या होगा। मैडम बोले कि हम उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और बदसलूकी के खिलाफ आजसू पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीज के नेतृत्व में पार्टी ने 2 महीने तक हस्ताक्षर अभियान चलाकर शहर के लोगों की आवाज उठाई और कुल 34,000 हस्ताक्षरों की पोटली तैयार की गई। मंगलवार को इस पोटली को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा गया। पार्टी का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट और कागजात की जांच के नाम पर आम लोगों से दुर्व्यवहार कर रही है। मारपीट और अवैध वसूली आम हो गई है। पार्टी का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसलिए जनता की आवाज़ को हस्ताक्षर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की यह पहल की गई है। इस दौरान उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीडीसी अनिकेत सचान को ज्ञापन सौंपा गया। आजसू पार्टी ने स्पष्ट कहा कि यदि ट्रैफिक पुलिस के आचरण में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। हस्ताक्षर अभियान इसलिए चला था, इसलिए हम लोग चलाए थे क्योंकि इस शहर में हेलमेट जांच, कागजात जांच के नाम पर यहाँ के आम लोगों के साथ जिस प्रकार आचरण होते आया है, ट्रैफिक पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको मारना, उसको पीटना, उसको डराना, ये नियम विरोध आचरण है और आजसू पार्टी इसका विरोध करती है। उसी विरोध को लेकर के पूर्वी सिंहभूम जिला समिति एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। हजारीबाग पुलिस को एक के बाद एक 2 बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के नेतृत्व में पहले अवैध हथियारों के सौदागर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कारतूस, पिस्टल के पुर्जे और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। खास बात यह रही कि एनकाउंटर अकाउंट और श्रीवास्तव ग्रुप से जुड़े लेन देन की एक संदिग्ध डायरी भी मिली है, जो पूरे नेटवर्क की पोल खोल सकती है। वहीं दूसरी तरफ टीपीसी नक्सली संगठन को बड़ी साजिश करने की जो योजना थी उसको नाकाम कर दिया गया है। एरिया कमांडर अवधेश उर्फ प्रशांत जी समेत 5 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अमेरिकी M4 राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि इन दोनों कार्रवाइयों से हजारीबाग क्षेत्र में अवैध हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला और संभावित नक्सली हमलों की बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आगे की पूछताछ जारी है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इस एरिया में, हजारीबाग, चतरा, रांची और
आस पड़ोस के जिलों में रामगढ़, तो उसमें एक श्रीवास्तव गैंग है, आप लोग इससे अवगत भी होंगे। श्रीवास्तव गैंग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एक है बिट्टू, और जो कि आर्म्स सप्लाई का काम करता था, वो आर्म्स को असेंबल भी करता था। और वो आर्म्स सप्लाई जिसके पास करता था वो है शेरू, तो वो रामगढ़ का रहने वाला है, अशरफ खान। तो उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से हम लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अमन साहू का गिरोह है उसमें जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनके मनी ट्रेल के बारे में जानकारी मिली है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हम लोगों ने सीज किया है, करीब 1.5 लाख रुपए, 2 रेडी टू यूज़ वेपन पिस्टल, कुछ एक्स्ट्रा और मटेरियल जैसे 2 और मैगजीन है, स्प्रिंग है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को सांसद विद्युत वरण महतो, संयुक्त सचिव ब्रजनंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सदती व एसएसपी पीयूष पांडे ने रवाना किया। इस रथ के माध्यम से विशेषकर अनुसूचित जनजाति एवं पीबीटीजी समुदायों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गांव में विशेष शिविर लगाकर आधार पंजीकरण, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान जैसी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। संयुक्त सचिव ने लोगों से शिविरों में शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। इंटरवेंशंस करने हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया, उनको सैचुरेट करना है। 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। आज हम लोग सर्वप्रथम देश में जमशेदपुर से ही इसको लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे साथ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के संयुक्त सचिव BN प्रसाद सर भी। बोकारो में कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए समाज कल्याण विभाग ने 2 दिवसीय समर अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण रांची से आए मास्टर ट्रेनर के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी व प्रशिक्षक उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि कुपोषण और एनीमिया से मुक्त समाज बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और बच्चों पर माताओं के पोषण पर विशेष ध्यान दें। एक महिला, एक बच्चा, इसको स्वस्थ रखना है, एक माँ को भी स्वस्थ रखना है। उनको ये समझना नहीं है कि उनकी जो बीमारी है, उनकी जो तकलीफ है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। जो कुपोषित है ऐसा चलता रहता है, ये नहीं है। सरकार ने, हमारी राज्य सरकार की ये प्रायोरिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो हमारी महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनको हम इस चक्र से बाहर लाएं। सरकार की ये चेतना है और इस चीज़ को ज़मीन पर उतारें, यही हमारा। उसे डरता नहीं हूँ। मुझे खुशी होगी कि आप बताएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके आप भी बताइए, हमारे सिस्टम के लोग भी बताएं। मेरा तो उद्देश्य शिकायतों को दूर करना है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।